हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटेलिक पॉइजनिंग। हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था लेड एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, इसमें हमने जितने पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, इसका एक्शन मैकेनिज्म, क्या क्या डिजीज़ हो जाते हैं हमारी, हमने सारे के सारे वीडियो एक एक वीडियो कवर करके रख रखे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी पॉइजनिंग की। अब मरकरी पॉइजनिंग है, मरकरी पॉइजनिंग जो मरकरी होते हैं ये लिक्विड मेटल होता है, इसको एज अ लिक्विड मेटल हम कहते हैं। बट एक और चीज़ है इसमें कि अगर मरकरी को स्वेल किया जाए, ठीक है, स्वेल किया जाए तो ये कोई भी पॉइजनस इफेक्ट शो नहीं करता। इसके अंदर कौन से वाले हमारे पॉइजनस होते हैं, इसके अंदर हमारे जो पॉइजनस प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमारे, वो दो होते हैं। एक तो मर्क्यूरिक एंड द सेकेंड वन हमारा होता है मर्क्यूरियस। ये दोनों के दोनों हमारे इसके अंदर पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर हम इसके नॉर्मल कंपाउंड की बात करेंगे, किस किस फॉर्म में हमारे ये मिल जाता है, एक हमारा होता है मर्क्यूरिक, आगे के टर्म याद रखना, और क्लोराइड, ये हमारा इसका कंपाउंड होता है मर्क्यूरिक आयोडाइड। देन हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसके अंदर मर्क्यूरिक साइनाइड और नाइट्राइट भी होता है हमारा, साइनाइड और नाइट्राइट। ये सारे के सारे हमारे मर्क्यूरिक जो होते हैं ना, पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं, ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर mercury क्रोम की बात करें तो 25% मर्क्यूरिक सल्फाइड का सॉल्यूशन होता है, जिसे हम mercury क्रोम बोलते हैं। या आपको एग्जाम में नॉर्मली पूछ सकते हैं, मर्क्यूरी जो हमारा मर्क्यूरो क्रोम होता है, इसके अंदर हमारा कितना परसेंट हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, 25% मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, या सल्फाइड की हमारी बात की गई है। अब आपको पहले इसके बारे में पता हो चाहिए यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। आपने सबसे पहले मर्क्यूरी का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हमारा होता है, आपने देखा होगा जो हमारा कांच का थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे एक आपकी सिल्वर कलर की बोल सी होती है, वो हमारी मर्क्यूरी होती है। ठीक है, जो कि इसका सोल्ट होता है मर्क्यूरी का, ज़्यादातर यूज़ होता है। सोल्ट की हम बात करेंगे तो सोल्ट हमारा जो यूज़ होता है ना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फ्लोरेसेंट आपने सुना होगा ये नाम, जो फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जो इसके लैंप होते हैं उसके अंदर होता है, फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर। आपने बैटरीज़ के अंदर देखा होगा, जो बैटरी बनती है वहाँ पे मर्क्यूरी का बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, कोरोसिव। एंड जो हमारे पेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी मर्क्यूरी मिलाई जाती है, एक्सप्लोजिव्स, ये सारे यहाँ पे आपको मर्क्यूरी का यूज़ देखने को मिल जाता है। जो मर्क्यूरी कंपाउंड होता है ना, ये यूज़ होता है एज अ मैन्युफैक्चर। ये सारी की सारी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होते हैं ना, यहाँ पे हमारे इसका यूज़ होता है। अब हम इसकी बात करेंगे एक्शन की, कि इसका एक्शन एंड मैकेनिज्म क्या होता है। अब जो हमारी मरकरी होती है ना, वो एफिनिटी शो करती है किसके साथ, जितने हमारे एंजाइम्स होते हैं। मैंने आपको लेड पॉइजनिंग और आर्सेनिक पॉइजनिंग बताई थी, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल में जाके एसएच ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर उसे इनिबिट कर देता है और इसका एक्शन हमारा शो हो जाता है। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, ये एंजाइम के साथ एफिनिटी शो करती है, और जो हमारी प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके साथ शो करती है। एंड हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बाद ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, और जब भी इन एंजाइम्स वगैरह के साथ वो कनेक्ट हो गया, हर पॉइजन हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। देन इसके बाद हमारा होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, इसके अंदर इसको आपको देखने को मिल जाता है एब्जॉर्प्शन। और ये जब डिफ्यूज़ होता है वो टिश्यूज़ एंड बाइंड हो जाता है एसएच ग्रुप के साथ, जो हमारा सल्फर हाइड्राइल ग्रुप होता है ना, उसके साथ ही एट द लास्ट में हमारा डिफ्यूज़ होने के बाद टिश्यूज़ के साथ डिफ्यूज़ होता है, तो एसएच ग्रुप के साथ ये हमारा बाइंड हो जाता है। एसएच की फुल फॉर्म क्या है हमारा, सल्फाइल हाइड्राइड ग्रुप। उसके बाद इसका एक्सक्रीशन अगर बात करेंगे कि इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, तो एक्सक्रीशन आपको पता है यूरिन के थ्रू होता है। ज़्यादातर ये जितने भी हमारे मेटेलिक पॉइजन होते हैं, यूरिन हो गया, सलाइवा, और किसके साथ हो सकता है, स्वेट हो गया हमारा, मिल्क, फिकल। एंड इसके बाद ये हमारा कई बार समटाइम आपने देखा है, अगर किसी को क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग होते हैं तो उसका जो प्लासेंटा होता है उसके थ्रू फीटस के अंदर भी ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स कौन से हमारे शो होते हैं,
जो इसका पहली फेज़ आती है, फर्स्ट फेज़ में ये हमारा होता है, जो इसका अगर पर्सन को मर्करी पॉइजनिंग है तो उसके क्या होगा, माउथ के अंदर आपको मेटेलिक वो आपको माउथ के अंदर मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, मेटेलिक टेस्ट। देन आपको कंस्ट्रिक्शन, थ्रोट जो होता है पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ से आप अब नीचे की तरफ जाओगे। देन हमारा हॉट बर्निंग पेन होता है, ये जलाता है, कोरोसिव इफेक्ट शो करता है। तो बर्निंग पेन भी हमारे स्टमक के अंदर आपको देखेगा। माउथ टू स्टमक, ये हमारा माउथ से अगर स्टार्ट हुआ है तो स्टमक तक ये हमारा शो करेगा, माउथ से स्टमक की तरफ। एंड इसकी जो टंग होता है, इसोफेगस होता है, यहाँ पे भी आपको बर्निंग इफेक्ट शो करता है। एट लास्ट इसके अंदर पर्सन के अंदर वॉमिटिंग देखने को मिल जाती है, लास्ट में उसको वॉमिटिंग भी होती है। एंड जो पर्सन होता है उसके एब्डोमेन में भी पेन होता है, अल्सरेशन, इंटेस्टाइन, ब्लडी स्टूल उसका देखने को मिलता है, डायरिया उसको हो जाता है, और उसके साथ डायरिया के साथ उसको हाइपरटेंशन भी देखने को मिलती है, हाइपर हो जाएगा वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, टैकीकार्डिया, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथिंग में उसकी प्रॉब्लम होती है। एंड जो हमारा सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, ये कई बार आपको देखने को मिलता है। ये हमारी फर्स्ट फेज़ आ गई। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड फेज़ पे, दूसरे नंबर पे इसका क्या है, नॉर्मली आपको फिजिकली चेंजेस देखने को मिल गए, बट अगर पर्सन सर्वाइव कर देता है, ठीक है, उसको अल्सरेशन देखने को मिल जाता है, अल्सरेटिव उसकी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएगा, और ये अल्सरेटिव 36 घंटे के अंदर पर्सन के अंदर विजिबल हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्रोसिस जो हमारा जो होता है, यहाँ पे आपको नेक्रोसिस देखने को मिलता है, और 3 से 4 दिन के अंदर, ये 36 घंटे में 3 से 4 दिन के अंदर जो रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है वो भी ओक्योर हो जाता है। देन इसका जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी शो होता है हमारा। ये हमारे सेकंड फोर्स के इसके ये हो गए। अब इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, किसी को अगर ये आपको हो गया, आपको फिजिकली अपेयरेंस आपको पता चल गई है कि क्या क्या हो गया, तो इसके अंदर आप है ना मर्करी पॉइजनिंग में पर्सन को क्या है, एग वाइट दे सकते हो, एग का वाइट वाला पार्ट एग वाइट दे सकते हो, मिल्क दे सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को। जहाँ भी एग वाइट या आपको बनाना वगैरह खिलाया जाता है ना किसी पॉइजनिंग में, वो म्यूकस की जो लेयर होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको और ज़्यादा उसके अंदर परफोरेशन नहीं होने देता। अब परफोरेशन क्या होता है, अगर बर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर परफोरेशन हो रहा है, ये छेद हो जाता है, इसको स्टॉप कर देता है हमारा। स्टमक वॉश किया जाता है। अब वॉश किया जाएगा 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये हमारा स्टमक वॉश किया जाता है। उसके बाद उसको वाटर के अंदर मिलाया जाता है। दूसरा हमारा 5% सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, टू 200 ml हम क्या करते हैं, ये हम स्टमक के अंदर डालते हैं। उसके बाद सल्फोसाइलेट केमिकल एंटीडोट भी हम उसको देखते हैं। एक इसके बाद हमारा तीसरा, ये स्टमक वॉश के हुए, तीसरा हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो कि हमारा यूनिवर्सल होता है। ज़्यादातर आप कोई भी देखोगे तो वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल दिया जाता है पर्सन को। एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर क्या होता है, ये हमारे चाय होता है, स्ट्रॉन्ग टी होता है, उसके बाद जो हमारे ब्रेड होते हैं टोस्ट, उसको बिल्कुल ब्लैक करके दिया जाता है। दैन हम इसके अंदर चिलेटिंग एजेंट देंगे, जो बाल हमारा होता है, चिलेटिंग एजेंट। और उसके बाद हम डीपेनिसिलियम, दैन इसको हीमोडायलिसिस के लिए हम लेके जाएंगे पर्सन को। ये हमारे सारे के सारे इसके अंदर ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है कि कौन कौन सी डिजीज़ पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम चेंजेस की। अब पोस्टमार्टम अपेयरेंस भी तो होगी कि मरने के बाद अगर कोई पर्सन हमारे पास आया, किसी की डेड बॉडी आया था, उस अपेयरेंस हम पीएम में कैसे देखेंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने बोला बर्निंग इफेक्ट है, तो कोरोसिव आपको जला जला देखेगा, कोरोसिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन वही बर्निंग देखने को मिलेगी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। और माउथ जो होता है, माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, जैसे हमारा पूरा पूरा पाथ है माउथ से लेके स्टमक तक, वहाँ पे आपको बर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लाउडी स्वेलिंग ये भी आपको देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे देखना है, किडनी, और हमें इसके साथ साथ फैटी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, फैटी चेंजेस। ये हमें सारी चीज़ें ऑटोप्सी के टाइम पे देखने को मिलती है। और फिर हम लीवर के अंदर नेक्रोसिस देखते हैं, लंग्स के अंदर और ब्रेन के अंदर कंजेस्टेड हो जाता है, ब्रेन एंड लंग जो होता है हमारा कंजेस्टेड मतलब सुकड़ जाता है, कंजेस्टेड शो करता है ब्रेन एंड लंग दोनों के दोनों। दैन हमारी आती है अब क्रॉनिक पॉइजनिंग, और जो हमारी एक्विटिक पॉइजनिंग होती है उसके अंदर। क्रॉनिक का मैंने आपको बताया, क्रॉनिक जो पर्सन रेगुलरली इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है,
ठीक है। रेगुलरली मतलब कोई पर्सन इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, अब इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली उसको ले रहा है, स्वेलिंग कर रहा है, ठीक है, हवा के थ्रू ले रहा है या उसको टच कर रहा है, अपना मुंह पे हाथ लगा रहा है, उसके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पर्सन है ना सफ़र करता है, बहुत सारी हमारे उसको सलाइवेशन, उसका लार टपकेगा, जो गम लाइन होगी, गम लाइन इसके अंदर ब्लू कलर की देखने को मिल जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा उस पर्सन को, देन उसका सलाइवेशन आपको देखने को मिलता है। ये हमारे क्रॉनिक के अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये हमारे के सारे होते हैं। इसके बाद पर्सन के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरियल एरेथ्स जो होता है फर्स्ट कोरोसिव के अंदर मर्क्यूरियल एरेथिज्म। अब मर्क्यूरियल एरेथिज्म क्या होता है, ये एक हमारी कंडीशन है जो क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग के टाइम पे आते हैं, जिसमें क्या होता है ट्रीमर शो हो जाते हैं। अब ट्रीमर्स क्या होते हैं, जो मतलब हाथ कांपते हैं हमारे, ठीक है, बुड्ढों के जैसे हाथ कांपते हैं वैसे ट्रीमर शो हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम पर्सन के अंदर देख रहे हैं, साइकोलॉजिकली मतलब उसके अंदर से ही ऐसे इफेक्ट आपको देखने में कि जैसे वो है ना फिजिकली नॉट स्टेबल, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर पर्सन के अंदर आपको देखना है शाइनेस, पर्सन शर्माता है, ठीक है, शाइनेस। अब ट्रिमर्स है, साइनेस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, उसके बाद उसके अंदर टिमिडिटी देखने को मिलती है। ये सारे के सारे इसके अंदर हमारे बहुत सारे इसके बाद हमारे इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। शाइनेस हो गई, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया, कॉन्फिडेंस उसका कम हो गया, डिल्यूजन, उसको अलग अलग वो आ रहे हैं कि कोई उसको मारना चाह रहा है, कहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा, चाइल्डिश बिहेवियर उसका हो जाता है। अब चाइल्डिश बिहेवियर आपको पता ही है क्या होता है, बच्चों जैसे बिहेव करने लग जाएगा। इंसोम्निया वही उसको अलग अलग तरह की नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है ऐसे इंसानों में कि इनका मन करता है सुसाइड कर ले, ठीक है। इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, साइकोलॉजिकल है ये, इमोशनली अनस्टेबल, जहाँ पे भी साइकोलॉजिकली बात करते हैं ये सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रिक्वेंटली पर्सन जो है ब्लशिंग करेगा, ठीक है, खुश हो रहा है किसी भी छोटी छोटी बातों को लेके। देन इसके अंदर आपको टिमिडिटी देखने को मिल जाएगी। हेलुसिनेशन पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं कि हेलुसिनेशन आ रहे हैं अलग अलग तरह के। एंड मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है, इसके अंदर मेमोरी लॉस का कंडीशन भी देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन पर्सन के अंदर आपको देखने, ये सारी की सारी हमारी कंडीशन होती है जो कि बताती है कि हाँ पर्सन को मर्क्यूरियल इरेथिज्म हो गया है, जिसमें क्या है ट्रिमर्स वगैरह और साइकोलॉजिकल आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी कब शो होती है कि जब पर्सन क्रॉनिक पॉइजनिंग रेगुलर ले रहा है। और इसी को हम बोल देते हैं, एक बहुत बड़ा आपने नाम सुना हो, मैड हैटर। इसको हम, इसका मतलब क्या है, मैड हैटर का कॉमनली ही इज़ अ मैड एज अ हैटर जो ऐसे होता है वैसे ही मिडिवल पीरियड के टाइम पे इसको हमारा दे दिया था। अब मर्क्यूरियल ट्रिमर्स क्या होते हैं, मैं बार बार मर्क्यूरियल ट्रिमर्स बोल रही हूँ, ठीक है, मर्क्यूरियल ट्रिमर्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना आपको ये सारी समझनी है और ज़्यादा इसमें कुछ हाई लेवल का कुछ नहीं है। इसके अंदर मर्क्यूरियल ट्रिमर जैसे मैंने कहा, जैसे बुड्ढे होते हैं कुछ राइटिंग लिख रहे हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी कांपती है, वही हमारे ट्रिमर्स हो जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो इफेक्ट देखने को मिल जाता है हैंड के ऊपर देखने को मिला, हाथ कांपेंगे, ट्रिमर शो हो जाएंगे। अगर हैंड के अंदर आपको ट्रिमर देखने को मिल रहे हैं तो उसे डैनबरी ट्रिमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंड के बाद क्या होता है, मतलब समटाइम ये स्टार्ट होता है हमारी टंग से स्टार्ट हो जाता है, आर्म पे जाता है, लेग पे जाता है, ठीक है। मतलब एक अगर बात करेंगे टंग, जीभ लड़खड़ाती है पर्सन की, टंग के बाद हमारा हैंड हो गया, लेग हो गया, इस पर ये कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहता है, जर की मूवमेंट होगी पर्सन की, पर्सन कुछ नहीं लिख पाएगा। अगर इसमें एडवांस कंडीशन जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसकी मतलब ये आपको ट्रिमर देखने को मिल रहे हैं तो इसको हैटलर्स शेक बोलते हैं, हैटर्स शेक, और हम इसको बोलते हैं ग्लास बोवर्स जो होता है बोवर्स शेक, ये दोनों नाम बोलते हैं एडवांस, जब इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का देखते हैं। अब ये पर्सन जो होता है डैनबरी नॉर्मल ट्रिमर आया है, जब पर्सन क्या है राइटिंग नहीं कर पा रहा, अनएबल टू राइट, कुछ भी राइट नहीं कर रहा, अनएबल टू राइट है, कुछ लिख ही नहीं पा रहा, ठीक है, वो खुद से ड्रेस नहीं पहन पा रहा, नो ड्रेसअप, ठीक है, ड्रेसअप नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, ये सारी की सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है उस पर्सन के अंदर जब उसकी एडवांस कंडीशन आ जाती है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ट्रिमर शो हो रहे हैं, एडवांस में हमारी हैटर शेक हो गया और ग्लास
जो ब्लोवर शेक होता है वो सारी आपको देखनी है। अब पर्सन अनएबल टू वॉक, बिल्कुल ही वॉक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे उसे वॉक करने में दिक्कत है, बट अनएबल, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, ठीक है, वॉक के लिए वो 1 फुट आगे ही नहीं बढ़ा सकता, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूशियो मर्क्यूरियलिस। ये कंडीशन हमारी होती है जिसके अंदर कोई जो पर्सन होता है ना, पैरालाइज वाली कंडीशन आ जाती है। एक तरह से आप ये सोचो कोई भी एक्टिविटी पर्सन की पॉसिबल नहीं होती, कॉन्क्यूशियो मर्क्यूरियलिस, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एक और टर्म इसके अंदर आती है, मर्कूरियल एंटिस, ठीक है, मर्क्यूरियल एंटिस। अब मर्क्यूरियल एंटिस हमारी क्या होती है, नई सी टर्म आपको देखनी है, ये हमारी होती है ड्यू टू एक्सपोजर टू अ वेपर। अगर वेपर्स है, ठीक है, आप वेपर्स के उसके आ रहे हैं, मरकरी के जो वेपर्स होते हैं, आप उसको टच नहीं कर रहे, सिर्फ वेपर आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्राउनिश डिपॉजिट हो जाता है हमारा। ये ब्राउनिश डिपोजिशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, आई के अंदर, ब्राउनिश डिपोजिशन, ये कहाँ देखोगे ज़्यादातर आप, आई के अंदर देखने को मिलेगा। आई में कहाँ पे, जो हमारा कॉर्निया होता है, एंटीरियर लेंस कैप्सूल होता है, कॉर्निया, यहाँ पे ये पर्सन के आप देखने को ये मिल जाता है। देन ये जो हमारा होता है, इसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन है ना वेपर्स के एक्सपोजर है, क्योंकि वेपर जो होते हैं ना हमारी माउथ के थ्रू भी जाती है, नोज़ के थ्रू भी जाती है, आइज़, कान, जितने हमारे ओपन बॉडी के पार्ट होते हैं वहाँ से जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारी आते हैं एक्रोडाइनिया और पिंक डिजीज़, एक्रोडाइनिया और पिंक डिजीज़। एक्रोडाइनिया पिंक डिजीज़ क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग के थ्रू हो रही है, उससे एक्सपोजर में अंदर है जो बंदा होता है, ठीक है। ये यूजली आपको बच्चों के अंदर दिख जाते हैं जिसके जो टूथ पाउडर होता है वो हमारा कंटेमिनेट हो जाता है मर्करी के साथ, तो उससे आपको देखने को मिल जाता है, जिसको पिंक डिजीज़ भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना, आपको सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, हमारी नॉर्मली सिम्टम्स की बात होती है, कॉमनली बच्चों के अंदर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिम्टम में इसके अंदर फोटोफोबिया हो जाता है, उसको देखने में उसको कोई कलर दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी। देन इसके अंदर आपको स्वेटिंग भी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्वेटिंग आ रही है उस पर्सन को, इरिटेशन आएगी उसके हैंड में, आपको पता है इरिटेशन मतलब ये हैंड के अंदर भी आपको मर्करी पॉइजनिंग देखने को मिलती है, इसलिए इरिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर पर्सन के ना बाल लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ हेयर्स, ठीक है, धीरे धीरे मतलब उसको एलोक्सिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिटी फ्लशिंग हो जाती है, ईचिंग होती है बॉडी के अंदर, ये हमारे पिंक डिजीज़ होती है, जो कि ज़्यादातर हमारी पैर के अंदर, लिम्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक्रोडीनिया लिम्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये भी हमारी बच्चों के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है एक सबसे बड़ी डिजीज़ जो आप सब जानते हैं, मीनामाटा बे डिजीज़। अब मीनामाटा बे डिजीज़ ये भी क्रॉनिक पॉइजनिंग के उससे होता है। अब इसका आपको पता है जो कि हमारी फ़िश होती है, सेल फिश होती है, मीनामाटा बे एक फ़िश का नाम है जो पानी में रहते हैं, उसको अगर मर्करी पॉइजनिंग आप उसको खा रहे हो तो उसके थ्रू हमारी मर्करी पॉइजनिंग हो जाती है। इसको हम ऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है, ऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग है। और इसके अंदर क्या होता है, मिथाइल मर्करी प्रेजेंट होता है। यही 2-3 चीज़ इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये उसी पर्सन को होगी जो मतलब फ़िश के उसके कांटेक्ट में आता है, फ़िश को खाता है, या इंडस्ट्री में जो वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फ़िश का वेस्ट भी आता है ना, उस वेस्ट के थ्रू भी हो जाता है। और इसमें जो डिजीज़ देखने को मिलती है ना, बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिल जाता है, एंड आपको हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ये हमारा मीनामाटा बे डिजीज़ है, मोस्टली यही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें सिम्टम क्या है, हैंड का, हाथ की बात चल रही है, हैंड का कोऑर्डिनेशन बदल जाएगा, हैंड के साथ साथ क्या है, पर्सन हैंड तो बदल रहा है, उसके साथ साथ उसको गेट पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा गेट पैटर्न, क्योंकि ट्रिमर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों में उसको दिक्कत होगी, उसकी स्वेलिंग आपको दिख जाएगी, और उसके क्या बाद क्या है, वो कुछ खा नहीं पाएगा, चबाने में उसको दिक्कत आएगी, और मुंह माउथ में पूरे में स्वेलिंग शो हो जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। आप ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि इसका एक अलग से ट्रीटमेंट चलता है, तो ट्रीटमेंट में हमारा इसमें आता है पर्सन को रिमूव कर देते हैं उस एक्सपोजर से, जो एक्सपोजर में वो रह रहा है ना, उस एक्सपोजर से उसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरा, हम उसे बाल दे देते हैं। देन ओरल हाइजीन, उसके माउथ के हाइजीन वगैरह पे फोकस किया जाता है, और डिमिस्ट्रेन दिया जाता है। डिमिस्ट्रेन क्या होता है, जो हम खाने के लिए देते हैं,
एग वाइट हो गया, हमारा मिल्क हो गया, बनाना हो गया। बनाना मोस्ट कॉमनली हमें दिया जाता है जो हमारा वो नहीं होता, किसी भी कांच की जो पॉइजनिंग होती है वहाँ पे हमारा बनाना दिया जाता है। देन हमारी यहाँ पे बात आती है केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट भी तो पता होना चाहिए। मर्करी पॉइजनिंग अगर किसी को हो गई तो हम क्या करेंगे, जो सस्पेक्टेड पर्सन होगा ना उसको हम एक मिक्स सॉल्यूशन देंगे HCl का, ठीक है। HCl जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उसका हम सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन प्लस मिक्स करेंगे HCl, इसके अंदर हम डाल देंगे कॉपर की वायर। उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा ना, सस्पेक्टेड सॉल्यूशन होगा, वो सिल्वर कोटिंग शो कर देगा मरकरी के ऊपर। तो सिल्वर कोटिंग किसके ऊपर आएगा, अब वायर डाले तो वायर के ऊपर ही आ जाएगी, जिससे पता चल जाएगा हाँ पर्सन को है ना मरकरी पॉइजनिंग है, ठीक है, सिल्वर कलर की। ये हमारा कंप्लीट मर्करी पॉइजनिंग आ गया, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आना मर्करी पॉइजनिंग है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड प्लीज़ दोस्तों लाइक तो कर दिया करो, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, उससे पता चलेगा कितने लोग एनकरेज हो रहे हैं, कितने देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो व्यू पता नहीं लोग कितनी बार देखते हैं, एक ही पर्सन कितनी बार देखता है। तो आप थोड़ा बहुत लाइक वगैरह भी कर दिया करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कॉपर पॉइजनिंग। ओके बाय बाय।